चलो क्या पढ़ रहे थे अपन, फटाफट से बताओ। टॉपिक क्या था अपना? मोशन अंडर, हेलो आवाज आ रही है मेरी? यस सर। क्या था टॉपिक में अशोक? मोशन अंडर ग्रेविटी। उसको मत देख, उसको देखने से कुछ नहीं होगा। अपन को क्या काय पे देखना पड़ेगा? पढ़ाई पे। काय पे देखना पड़ेगा उनको? पढ़ाई पे। बढ़िया। टॉपिक बताओ क्या था? मोशन अंडर ग्रेविटी। बोलो आया? यस सर। ओके, मोशन अंडर ग्रेविटी। और इस पूरी कहानी के हिसाब से हमारे पास क्या क्या आ गया था ये बताओ। हम लोगों ने एक तो निकाला था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या निकाला था हमने? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी आई थी? डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन का आगे मतलब भी बोलना पड़ेगा। पिक्चर देखने नहीं बैठे अपन, पिक्चर में सलमान खान मिल रहा है क्या? हेलो बोला उसने। ये क्या है, क्या है? वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। कल कहाँ थे जनाब आप? सही से बात करना, आराम से, सही से। सर को फीवर था? अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। वेरी गुड, हाँ गुड। तो इस पूरी कहानी के हिसाब से हमको पता चला क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहाँ जाएगी? वर्टिकली डाउनवर्ड। याद है? हमने ऐसा कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा था क्या? अनुष्का छोड़ दे उसको। क्या पढ़ा था हमने कि हम पार्टिकल जहां से क्या स्टार्ट करेगा? मोशन। क्या स्टार्ट करेगा? उसे कैसे लेते हैं अपन? ओरिजिन। कैसे लेते हैं उसे? एंड अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन को। बढ़िया। कहां तक पहुंच गए थे ये बताओ? क्या टॉपिक पे पहुंच गए थे? टाइम ऑफ फ्लाइट। मैक्सिमम हाइट निकाल दी थी। मैक्सिमम हाइट निकाली थी हमने, नहीं किया था कंप्लीट? क्या निकाला था? मैक्सिमम हाइट क्या आया था? u²/2g। क्या आया था? पक्का ना? और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आया था? फिर डांट खाने वाले काम कर रही है। टाइम मैंने बोला था ना पढ़ के आना। वो आपका वीडियो देखा था, उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था उसमें? 2u/g। क्या था? 2u/g। पक्का ना? लिखो फटाफट से। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी कब देखा तुमने? 3 घंटे पहले तो डाला था आपने। हाँ तो फिर चलो ठीक आए तो नहीं है क्लास में। वो घर वालों को पता नहीं था कि 6 की क्लास है और बस सो के रह गए। बहुत बढ़िया। तो ये घर वाले लोग पढ़ाई करना बेटा, हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं, हम खुद पढ़ाई कर रहे हैं। हमें याद रहना चाहिए 6 बजे के टाइम पे कौन सोता है? चलो खैर, हाँ वेरी गुड, है ना? हाँ बहुत बढ़िया, गुड। चल अभी हम स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकाल रहे हैं। क्या निकाल रहे हैं अभी हम? ऐसा होगा कोई सेगमेंट ऐसा नहीं है कि टफ है, ध्यान से समझना। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी का मतलब दोबारा आगे टकराएगा तो वो कितनी वेलोसिटी से जाके टकराएगा, ठीक है? तो हमने मान के रखा हुआ है कि पार्टिकल एक्चुअली में ऊपर फेंका गया है। कहाँ फेंका गया है? कल से आगे ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है? कहाँ फेंका गया है? और कितनी हाइट तक गया था ये? h हाइट तक। कितनी हाइट तक गया था ये? h हाइट तक। बोलो आया? हमें पता चल रहा था यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो गई थी? 0। क्या हो गई थी? 0। नहीं आया? राइट। एंड देन अब अगर ये 0 हो गई है तो इसके आगे और बात करते हैं अपन। तो ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्लियर तरीके से समझना कि हमारे पास जैसे ही हम नीचे आएंगे, कहाँ आएंगे हम? नीचे आने का मतलब अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था। कितना निकाला टाइम ऑफ फ्लाइट? u/g। क्या हमने ऐसा कुछ लिख लिया कि ऊपर जाने का टाइम और नीचे जाने का टाइम बराबर है? हमने कल ही पढ़ाई है। हाँ बराबर है, ध्यान है। कब? जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था। कल ही तो पढ़ा था। जब एयर रेजिस्टेंस क्या होगा? 0। बैठे तो ताली बजाओ नलायक। हाँ राइट, गुड। तो फिर एयर रेजिस्टेंस क्या था? 0। और एक और एलिमेंट ऐड किया था कि कांस्टेंट फोर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई? तुमको समझ ही नहीं आया? आई क्लियर? राइट, गुड, अच्छी बात है। देन अब अगर अपन बात करें तो फिर डाउनवर्ड जर्नी में, कौन सी जर्नी में भाई? डाउनवर्ड जर्नी में अगर अपन बात करेंगे तो क्लियर तरीके से देखना, हमको पता चल रहा है इसके नीचे आते टाइम इसकी वेलोसिटी इनिशियल क्या रहेगी? 0। क्या रहेगी भाई? 0। राइट, गुड। तो हमको पता चला बाय इक्वेशन ऑफ मोशन, कौन सा वाला? थर्ड नंबर। बोलो आया ना? v² equals to what? u² plus gh। बोलो आया ना? एंड देन u क्या हो जाएगा यहाँ? 0। माय डियर, नहीं आया? एंड देन v² is equals to 2gh, जिसमें
जिसमें g अपन मान लेते हैं माइनस जी और h भी मान लेते हैं माइनस एच। बोले क्या 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 जोर से नहीं हम डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं। e तो 0 था होगा तो अपवर्ड जर्नी पे जाते थे। और कोई पूछे नहीं आया समझ में? रटना नहीं है यार, ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है ना। स्पेशली चाहे बायो के बच्चों के मन में ऐसा आ जाता है कि हम इन्हें रट लेते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। भाई आप बायो और केमिस्ट्री को फिजिक्स जैसे नहीं ट्रीट कर सकते, तो फिजिक्स को भी हम वेरी गुड, हम ट्रीट ही नहीं करते फिजिक्स को। बहुत ही बढ़िया, गुड नारायण, राइट। सुन रहे हो ना? ये ना आधे सेकंड की कहानी है, प्रॉपर तरीके से करो सब बनेगा। अब यहाँ माइनस जी क्यों लगाया है हमने? क्योंकि हमारा मन क्योंकि राइट क्योंकि माइनस जी इसलिए लगाया क्योंकि वेलोसिटी नीचे है ना, एक्सेलरेशन नीचे है यार। और एच में नेगेटिव क्यों लगाया हमने? क्योंकि हाइट नीचे आ रहा है, क्योंकि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन हम कैसा ले रहे हैं? नेगेटिव। नहीं आया? बहुत ही बढ़िया, गुड। सोना नहीं है उस पर डांट खा जाओगी। मेरे को नहीं पता कब सोई। राइट, तो v स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा? 2gh। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा? √2gh। बोलो आया ना? यस सर। ये आया समझ में? ये क्या है? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। क्या है ये? स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। नहीं आया? इसका मतलब ये था कि हमने आवृत्ति को ड्रॉप किया। किसको ड्रॉप किया हमने? ड्रॉप मतलब ये क्या कर रही है? कौन सा जादू है ये? ड्रॉप किया मतलब ये किया। बहुत ही बढ़िया, गुड, राइट। ड्रॉप किया हमने, क्या किया हमने? तो आवृत्ति को जैसे ड्रॉप किया तो आवृत्ति कहाँ जाएगा? नीचे। वेरी गुड। और जब ये नीचे जा रहा है तो जिस स्पीड से जाके स्ट्राइक करेगा दैट इज स्ट्राइकिंग √2gh। नहीं आया समझ में? कितना आसान है यार। उसको ड्रॉप करो 40 मीटर से निकालना आता है ना, पैराशूट पे देना, पैराशूट चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं आया समझ में? मुन्ने में जाने बोलना है जो आ गया। वेरी गुड। पापा का फोन है ना बेटा, लिखो बराबर से। राइट, लिखो बराबर से, इसको क्लिक करो। बस 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 बस, मन लगा के पढ़ो। कल नहीं आए थे हम, आज का डाउट है। पूछे जब हाइट एक रेस करो ना बेटा, रेस करना है। GH कहाँ से आया? क्या मतलब? 2GH। अरे इक्वेशन होती है 2AS, कल वाली कहानी। A मतलब G, S मतलब H। कल नहीं आए थे? वेरी गुड। पूछो, बैठे रहो, तारीफ लो। जब एक ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे में ले रहा हूँ तो उसमें भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड से लगेगा। बिल्कुल लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? इसमें भी नेगेटिव लगेगा। कल वाला कॉन्सेप्ट ही है और उसमें पॉजिटिव है। तो फिर गधे हो। बिल्कुल सही बात है। पार्टिकल की वेलोसिटी ऊपर है तो फिर वेलोसिटी पॉजिटिव। एक्सेलरेशन नीचे आने तो कोई बात नहीं, बट इनिशियल वेलोसिटी भी तो कुछ है। ऐसे तो है नहीं कि मतलब उसकी डायरेक्शन हम छोड़ दें। तो जब हम पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे हैं तो जहां से फेंक रहे हैं वो रीजन, ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन नेगेटिव। दैट्स इट। और नहीं आपने बोला था कि ये गलत बोला था, मैं झूठ बोला था। जल्दी बोल, जल्दी बोल। दो चीजें होनी चाहिए। जब एयर के पास उनका एयर रेजिस्टेंस, हाँ एयर रेजिस्टेंस भी हो और कांस्टेंट फोर्स हो। हाँ कांस्टेंट फोर्स हो। तो ऐसा भी कोई सिचुएशन होती है जिसमें फोर्स हाँ, कांस्टेंट है। एयर रेजिस्टेंस प्रैक्टिकली लाइफ में तो एयर का रेजिस्टेंस होता ही है ना। हम लोग तो आइडेंटिकल केसेस पढ़ रहे हैं, ये बस और कुछ नहीं। ओके माते, समझ में आया? नहीं, डॉट भी छोटा भी, डॉट भी छोटा भी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ वेरी गुड। लिखा? अगला एक क्वेश्चन लिखो बराबर से। A particle through upwards. A particle through upwards. नहीं 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 नहीं, क्या पता क्या है? A particle through upwards with velocity 20 meter per second. With velocity 20 meter per second. Done. Find time of flight, maximum height. Find time of flight,
मैक्सिमम हाइट एंड स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। जिस वेलोसिटी से आके वो नीचे ग्राउंड करके गिरेगा। मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। हम करें या आप करेंगे? आप करेंगे? करें। मुझे बताओ। जी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 10। क्या बोला इन्होंने? कितने से कहा इन्होंने? 20 मीटर पर सेकंड से। कहाँ पे कहा है? वर्टिकली अपवर्ड। बोलो आया राइट। और हमें निकालना है इसका मैक्सिमम हाइट। क्या निकालना है इसका? हमें पता है एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी क्या हो जाती है? 0। क्या हो जाती है भाई? 0। नहीं आया समझ में? इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान रखने वाली बात है, हमने ये जो ड्राइव किए ना, ये जो हमने इक्वेशन ड्राइव की ना, इनको याद नहीं करना है ऐसे। स्पीड बाद में बढ़ा दी जाएगी, पहले कॉन्सेप्ट बिल्ड करो। स्पीड अपन आराम से बढ़ा लेंगे, स्पीड बढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, डोंट वरी। अभी हम पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो तमीज से इक्वेशन के साथ में ही चलो। वो इक्वेशन हम लोगों ने लिखी ना u² / 2g और ये सब वो सब, ये हमारे शॉर्ट नोट्स में सज जाएंगे, प्रॉपर तरीके से बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमें इक्वेशन के साथ में चल रहा है, कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा, स्पीड हमारी आराम से बढ़ेगी। अभी अचानक पहली बार में स्पीड पे काम नहीं किया जाएगा। सुन रहे हैं ना? राइट, गुड। तो इक्वेशन नंबर थर्ड क्या थी हमारे पास? b² = u² + 2ax। वो तो है ना? g क्या हो गया यहाँ पर? 0। u क्या हो गया भाई? 20 का स्क्वायर। बोलो आया ना? प्लस 20 माइनस 20 प्लस 20, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ है? अपवर्ड। नहीं आया? देन प्लस 2 एक्सेलरेशन समथिंग g और ये h, सो इट इज समथिंग 20 का स्क्वायर प्लस 2, g का वैल्यू प्लस 10 माइनस 10 माइनस 10, क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है? बोलो आया ना? दिस इज माइनस 10 और h हमें निकालना है। मुझे रखो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। 9.8 रखो, इसमें कोई परेशानी नहीं है। ठीक, तो ये इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 20h = 20 का स्क्वायर। बोलो आया ना? h कितना आया भाई? 20 मीटर। तुमको समझ ही नहीं आया? कितनों को पंचायत समझ आई? कूल, राइट। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। कितने मीटर चला ये? 20 मीटर। कहाँ चला? ऊपर। अब वापस भी आएगा, कहाँ आएगा? वापस भी आएगा, तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे अपन। क्या निकालेंगे अपन? टाइम ऑफ फ्लाइट। बढ़िया। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या था? ऊपर जाने का टाइम प्लस नीचे आने का टाइम। बोलो आया ना? और दोनों टाइम कैसे हो रखे हैं? बराबर। यार इसका मतलब टोटल टाइम फ्लाइट अगर 8 सेकंड आता है रैंडम, इसका नहीं, तो फिर इसका मतलब क्या हो? 4 सेकंड ऊपर जाने में, 4 सेकंड आराम करने का समय नहीं दिया ना उसने। तुमको काहे को चाहिए? काहे आराम करना है? हम तो करेंगे भाई, हम तो करेंगे, हम थक जाते हैं, है ना? काहे आराम करना है? हमें बुखार है। बढ़िया, गुड। अगर अपन टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, नाउ इक्वेशन सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी हमारी? ut + ½ g² इक्वल्स टू हाथी। वेरी गुड, है ना? तो h = ut + ½ gd²। तो आया ना? 80 लगाओ, g लगाओ, g की अपन वैल्यू रखते हैं। नहीं आया? h कितना होगा? 0। काहे? क्योंकि वो वापस आ गया। राइट, क्योंकि जिस पॉइंट से गया है ऊपर, उसी पॉइंट पर जैसे मान ले आदित्य, मैंने देखो छत से ऊपर देखा, तू जा रहा है और बिना टाटा करके जा रहा है, तो फिर वापस भी आएगा। राइट, तो फिर वापस भी आ रहा है उसी पॉइंट पर। तो जहां से हमने देखो वहीं पे वापस आ गया, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट 0। समझ नहीं आया?
प्लस 20 माइनस 20 क्या है मतलब ये कुछ नहीं क्या जी की वैल्यू माइनस में है ओवर टी स्क्वायर बोलो आया नहीं आया मान गए हो यस सर 2 मतलब 2 3 जा 2 5 जा लेकिन तो माइनस है हां वाओ वाओ वेरी गुड देखो क्या पाई टी स्क्वायर इक्वल्स टू 20 टी बोलो आया ना यस सर इन सबको सॉल्व किया तो टी कितना आ रहा है 4 सेकंड कितना आ रहा है ये 4 सेकंड 4 सेकंड ओके 4 सेकंड कितना आ रहा है 4 सेकंड अंग्रेज के नीचे नहीं आया समझन इसका मतलब 4 सेकंड ऊपर जाने में 4 सेकंड नीचे आने में सो रहे हो क्या ये टोटल टाइम है 4 सेकंड 2 सेकंड ऊपर जाने के और 2 सेकंड नीचे आने के समझ आ रहा है यस सर फिर आदेश कर रही है कौन मैं लिखो सर इसको एक सेकंड डाउट पूछ रहे हैं u स्क्वायर अपन 2g से हमें h पता चलेगा वो u स्क्वायर बाय 2g इक्वल टू हाथी था वो हाथी का मतलब h नालायक वाव ना हाथी मतलब h हाथी कैसे लिखोगे h से अनंत देखा अल्लाह की हमसे पूछ लो कोई बात नहीं डाउट पूछो हां देखो बातें नहीं डाउट पूछो परेशान नहीं होना वेरी गुड आया समझ में बढ़िया और क्या निकालना था स्ट्राइकिंग वेलोसिटी वेरी चलो आ जाओ करेक्ट कहां तक पहुंच गया था ये 20 मीटर तक कहां तक पहुंच गया था ये 20 मीटर वेरी गुड अच्छी बात है तो हमको पता चला इसकी लोकेशन अब ध्यान से सुनना और ऊपर जाने में समय कितना लगा 2 सेकंड ऊपर जाने में समय कितना लगा 2 सेकंड अब ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं ठीक है तो हमको लगा ऊपर जाने में 2 सेकंड और नीचे आने में भी 2 सेकंड ये जो लोकेशन है वो लोकेशन कितने मीटर की हो गई है 20 मीटर बोलो हाँ है ना और आदित्य को यहाँ पर क्या कर रहा है इधर पर तो तेरी वेलोसिटी क्या हो गई है 0 क्योंकि ये हमारा टॉप नॉच पॉइंट है नहीं है ना मान गए हो राइट तो इसका मतलब जब ये नीचे आएगा तो इसकी यहाँ वाली वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0 पढ़ना नहीं पढ़ना आवाज आ रही है नहीं पढ़ना सही में नहीं पढ़ना लगाया गुड तो इक्वेशन नंबर 3 ठीक आवाज आ रही है यस सर वेरी गुड तो v square equals to u square plus 2gh मान गए हो यस सर v is something v और u क्या हो जाएगा यहाँ 0 क्योंकि हम डाउनवर्ड जर्नी की बात कर रहे हैं कौन सी जर्नी डाउनवर्ड समझ आ रहा है ना पहले भी पूछो डाउट शकल पे दिख रहा है बेटा एकदम फेस पे दिखाई दे रहा है एकदम बाहर निकल रहा है कुछ अब वो बोले कुछ चलते कुछ हाँ फॉर्मूला बताया था यही फॉर्मूले में बात कर रहे हैं अब उनको फॉर्मूले से क्या लेना देना बेटा सीधा इधर नहीं चाहिए मैं ठीक है तो ये हो गया 2 g का वैल्यू कितना आया 10 अरे मेरे लाल यही तो है √2gh हाँ मजा आता है मेहनत करना जरूरी है रीजन आपको फॉर्मूले दिया रट कोई ना सकते हैं बहुत सारी चीजें हो जाएंगी क्लियर चुप है मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ रीजन है अभी आप पढ़ रहे हो इनको एग्जैक्ट कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़ो चुप हो जाओ क्या बोलना है समझ रहे हो ना आपको मेरी बातें समझ आ रही है बहुत सारी चीजें आ जाएंगी जो फिर लगेगा कि यार वो भी भूल गए ये भी भूल गए रटना नहीं समझो आगे बढ़ो थोड़ा सा ठहरो फिर आगे बढ़ो ज्यादा बैठो मैं वेरी गुड तो ये हो गया v स्क्वायर इक्वल टू कितना हुआ है देखा वेरी गुड ये कितना हुआ 400 कितना हुआ ये 400 वेरी गुड तो v की वैल्यू कितनी आ रही है -20 मीटर पर सेकंड अरे नहीं दिख रहा कहां से आ जाएगा माइनस
लगाती तो मैं बोल रहा हूँ बार बार बोले जा रही है माइनस माइनस, जबरदस्ती लगाती तो माइनस लगता है, कहाँ से लगा दूँ माइनस, ये अंडरस्टूड है, राइट, जबरदस्ती लगाती तो माइनस, हमें ये ओ ताजे राइट, ये आपको 50 मीटर पर सेकंड कितना है ये माइनस माइनस लगाए जब, हाँ पॉइंट ये है हमने पहले मान के रखा ये कौन सी जर्नी है, डाउनवर्ड, कौन सी जर्नी है, डाउनवर्ड, राइट, तो हमें पता चल रहा है कि ये नीचे ही जा रही है, पॉइंट ये है, अब जैसे दीदी चिल्ला चिल्ला के बोले रही है ना माइनस लगा, आप देखना लगाते हैं, ऊपर जाने का समय कितना था, 2 सेकंड, और नीचे आने का समय कितना है, 2 सेकंड, बोलो आया ना, पक्का ना, राइट, अब एक और तरीके से, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हेलो वेरी गुड, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, कब मोशन 10 नहीं 10, हाँ बोलो इक्वेशन, वेरी गुड, बाशु बोल, पार्ले जी बोलना लायक, बोल, वेरी गुड, यही बोलना था, v equals to u plus 80, सुना v equals to u plus 80 की जगह हम लिख रहे हैं gt, क्या लिख रहे हैं हम, gt, ये आया, अरे बढ़िया, गुड, एंड देन अब क्या कर रहे हो बताओ, अब क्या, अब जब पूछ रहा हूँ तो बताना नहीं आ रहा है, जब कोई और बता दे तो पता लग जाता है, हाँ u कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0, डाउनवर्ड जर्नी पे बात कर रहे हैं, काय पे बात कर रहे हैं, डाउनवर्ड जर्नी के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई है, 0, g की वैल्यू -10, नीचे आने का समय कितना था, 2 सेकंड, कितना समय था, 2 सेकंड, राइट, तो ये हो गया, इस सबको कैलकुलेट करो, यहाँ से पता चलेगा भाई कि ये हो गया -20 मीटर पर सेकंड, जबरदस्ती यहाँ नहीं लगाया जाएगा, मान जाओ थोड़ा सा बैठो, समझो नहीं आया समझ में, तो हम इसे 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, एक बार थर्ड इक्वेशन लगा के, वहां हमको पता है कि ये कहाँ जा रहा है, नीचे, वहां इस कंडीशन के हिसाब से ये एग्जैक्ट हमें वेक्टर रिजल्ट देगा, अब यहाँ पे माइनस साइन क्या शो कर रहा है, डायरेक्शन, जो कहाँ जा रही है, डाउनवर्ड, मान लिया, तो नीचे इसको नोट करो, जिसका हो गया वेरी गुड, अब मैथ्स के हिसाब से जब b स्क्वायर होता है तो उसके 2 वेक्टर, हां प्लस माइनस लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कुछ गलत नहीं, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, बस हमारे पास चीजें होनी चाहिए बिल्कुल क्लीन तरीके से, उसमें कुछ गलत नहीं है, प्लस माइनस हम लगा सकते हैं, बट एक ही आएगा, दैट इज द पॉइंट, लगा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बट उसकी एक ही वैल्यू आएगी ना, 2 तो नहीं आएगी, इसीलिए कितना कोई बन जाए, समझ आए, आदित्य कोई बात नहीं, आ जाएगी, राजू क्लियर, पक्का, नहीं करो फटाफट, अगला लिखो, पार्टिकल थ्रो velocity, a particle throw with velocity 10 meter per second vertically upwards, a particle throw with velocity 10 meter per second vertically upwards, फाइंड सब कुछ मतलब समोसे और जलेबी, राइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम हाइट और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, तीनों चीजें ट्राई करो एक बार, अरे आपको पता है ना, सोचो क्या क्या निकालना है अपन को, सोच के देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, आराम से ट्राई करो, कितने से ऊपर में गया, 10 मीटर, बढ़िया, गुड, -10 भाई, मतलब 10 माइनस आप लगाओ ना लगाओ, और 10 बिल्कुल तरीके से करो, एकदम प्रॉपर तरीके से, और ट्राई करना फॉर्मूला ना लगाओ, कैसा लगा, ट्राई करना फॉर्मूला ना लगाओ,
लग जाएंगे प्रकाश का, वो तो बाद में लगेगी ही लगेगी, नो डाउट, है ना, वो बिल्कुल लगेगी। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। चेक कर रहे, चेक कर, ठीक है। कितने से फेंका था ऊपर? 10 मीटर पर सेकंड। ओके, 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा ये? ऊपर जाएगा। पहले क्या निकालें ये बताओ? हाइट निकालना है, ठीक है, ओके फाइन। तो ये रहा हमारा h max पॉइंट, जहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। बोलो है ना? बढ़िया। इक्वेशन नंबर 3 दैट इज क्या थी इक्वेशन? v v square square equals to u square plus 2gh। बोलो है ना? नहीं आया। इस मोमेंट का v क्या हो जाएगा? 0। u का वैल्यू कितना? 10 का स्क्वायर एंड दिस इज 2 ओवर -10 into h। बोलो है ना? Yes sir। पक्का? बोले हैं? Yes sir। बढ़िया। तो ये आएगा 20h is equals to 10 100। तो h is equals to 5। कितना का आया? कितना का आया? कूल। बहुत बड़ी गुड। I am right on your। I am right कितना है? Very good। सही। बढ़िया। फिर कितना है? ठीक। Very good। Striking। माइनस माइनस क्या? और आराम से सोचो प्रताप, आराम से सोच बेटा। बढ़िया। अगर अपन टाइम फ्लाइट की भी बात करते हैं तो सेकंड इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज h is equals to ut plus half gt square। h क्या हो जाएगा? 0। हमारे लिए और u कितना? 10 over d plus half g का वैल्यू -10 into d square। डन? नहीं आया? तो बढ़िया, ये हो जाएगा हमारा यहाँ 5t square equals to 10t, राइट? t equals to कितना आ रहा है? 2 सेकेंड। कितना आ रहा है भाई? इसका मतलब क्या हुआ? 1 सेकेंड ऊपर जाने में और 1 सेकेंड नीचे आने में। हमारे लिए नहीं आया? राइट, कूल, बढ़िया, गुड। सो हमको पता चल रहा है कि इसको नीचे आने में, कहाँ आने में? ये h max वाला लोकेशन नीचे आने में कितना टाइम लग रहा है पार्टिकल को? 1 सेकेंड। कितना लग रहा है भाई? राइट। और जब ये नीचे आएगा तो डाउनवर्ड जर्नी, कौन सी जर्नी? डाउनवर्ड जर्नी। और इस जर्नी के हिसाब से हमें क्या पता चल रहा है? इस मोमेंट पर इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। कितना आया? कहाँ रह गए? हाँ, यहाँ ये सही था इतना। गुड। अब टाइम फ्लाइट कितना है बेटा? 2 सेकेंड। और इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर जाने में 1 सेकेंड, तो नीचे आने में भी 1 सेकेंड। गुड। तो डाउनवर्ड जर्नी के हिसाब से हमको पता है v is equals to u plus gt। v तो निकालना है और u क्या है यहाँ? 0। अरे तो बोलो, पल्लवी बोलो, तेरे को किताब पक्का? अनंत 2 सेकेंड रख दिया, लेकिन 2 सेकेंड तो पूरा टाइम है। हाँ, तो नीचे आने में समय कितना लग रहा है? 1 सेकेंड, राइट? This is -10 into 1, that is -10 meter per second। इस बात समझ आई? पक्का? पिछले सवाल में और इस सवाल में ध्यान से सुनना। सुन ले, फास्ट का आंसर देखो। कितने से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड। सुन, कितनी स्पीड से फेंका था? 10 मीटर पर सेकंड। हाँ क्या? हाँ क्या? कितनी स्पीड से फेंका है? और कितनी स्पीड से जाके टकरा रहा है? स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। स्पीड में थोड़ी ना हम डायरेक्शन लेके चलेंगे। तो जितनी स्पीड से फेंका है उतनी स्पीड से, बट कहाँ? जहां से फेंका है वहां पर। मेरी बात सुन रहे हो ना? जिस लोकेशन से फेंका है उसी लोकेशन पर जब वो वापस आएगा तो उसकी स्पीड कैसी रहेगी? सेम। पिछले सवाल में देखो
पिछले सवाल में कितने से देखा था हमने? 20 से। कितने से देखा था हमने? तो दोबारा उसी पॉइंट को जब वो क्रॉस करेगा तो उसकी स्पीड कितनी होगी? नहीं आया समझ में? क्योंकि जब वो ऊपर जा रहा था, क्या कर रहा था? धीरे धीरे उसकी स्पीड केवल यही बोल रही है, बाकी कहाँ चले जाते हैं तुरंत समझा करो मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे जैसे कि कहाँ जा रहा है? ऊपर, स्पीड उसकी धीरे धीरे कम होती जाएगी क्योंकि उसमें रिटार्डेशन लगेगा। नहीं आया? और जब सेम लोकेशन पे पहुंचे अब वो नीचे आना शुरू करेगा, तो जिस रेट से उसकी स्पीड उसी रेट से उसकी स्पीड बढ़ेगी। नहीं आया? माइंड क्लियर? ये वो केस है जो आइडियल है। दैट मींस जहां पर हाँ जहां पर बस एयर रेजिस्टेंस वगैरह नहीं काउंट करना है वो वाले। कहानी आई समझ में? बढ़िया, गुड गुड गुड। ये बिल्कुल पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, आप तरीके से आना चाहिए। ठीक है, अब कहीं पर भी नोट पॉइंट में लिख लो, नोट पॉइंट में ध्यान से लिख लो इस बात को। जितनी स्पीड से थ्रो किया था सेम लोकेशन पर उसकी स्पीड, पार्टिकल की स्पीड उतनी ही होगी। जितनी स्पीड से थ्रो किया था जितनी होगी, वेरी गुड, जितनी स्पेलिंग चाहिए उसको जितनी स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया था, जितनी स्पीड से पार्टिकल को थ्रो किया था, डन डन डन, बढ़िया। सेम लोकेशन पर पार्टिकल उतनी ही स्पीड से स्ट्राइक करेगा या पास होगा। सेम लोकेशन पर पार्टिकल उतनी ही स्पीड से स्ट्राइक करेगा या पास होगा। यहां हमने स्पीड के बारे में बात की है, वेलोसिटी के बारे में बात नहीं, क्योंकि वेलोसिटी की डायरेक्शन तो बदल रही है भाई। क्या बदल रही है? सुन रहे हैं ना? सब नहीं आया सुना? पक्का नहीं अटक रहा है? पूछ ले पक्का। एक और ट्राई करो, एक और ट्राई करो, और इसको घर पे ट्राई करना। ये लिख लो, छुट्टी नहीं हो रही है। हाँ, सेम पैटर्न के 2 पे, अब एक घर पे ट्राई करना। आधे दिन मायूस हो गए, छुट्टी क्यों नहीं हो रही है? अरे सर नींद आ रही है। वेरी गुड, लिखो बताए, लिखो लिखा सवाल लिखा, यही तो क्वेश्चन है। वेरी गुड, लिखो 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 लिखो। कुछ दिनों पहले मेरे को पता चला कि मतलब जहन्नुम का मतलब क्या होता है। हाँ पता नहीं, हाँ लिखो, हाँ लिखो लिखो लिखो, पार्टिकल। वेरी गुड, जामुन चला है, जामुन से लिखो, पार्टिकल जामुन, पार्टिकल आज ही लिखे थ्रो वर्टिकली अपवर्ड्स, vertical throw upwards with velocity। ये घर पर ट्राई कर लेना, एक रफ आइडिया है। 30 मीटर पर सेकेंड, वर्टिकली अपवर्ड्स। क्या है? वर्टिकली अपवर्ड्स। फाइंड सब कुछ, फाइंड सब कुछ। पानी पूरी भी फाइंड सब कुछ। इसको घर पे ट्राई करना है और इज्जत से ट्राई करना है। आज ही घर पहुंचने से पहले मेरे को मिल जाना चाहिए। ऐसा नहीं हो पाएगा, ऐसा ही करना है। अगर देखो एक और देखो, ऐसा नहीं हो पाएगा हमारे यहाँ, ऐसा ही होता है। वेरी गुड, ओके। अब तेरे को हंसी आ रही है ना? ये टॉपिक पढ़ते टाइम हंसी नहीं आ रही थी। अच्छा, समझते टाइम हंसी नहीं आती है। डोंट बी सीरियस, इतने सीरियस नहीं होते हैं, जस्ट सिंसियर, है ना क्लास? हाँ वेरी गुड। देखो लिखो 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 फटाफट से, गलत कहेंगे बोले। A particle through upwards, लिखो नहीं नहीं, हाँ नहीं लिखो, प्रॉपर लिखो। A particle through up vertically upwards
with the speed of 20 meter per second, with the speed of 20 meter per second, find time when it crosses 15 meter mark. When it crosses 15 meter mark, find time when it crosses 15 meter mark. ट्राई करें, कमी से ट्राई करें, एक और टाइम, सारा समय आपका। ट्वेंटी मीटर पर सेकंड देखा था। जी 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 पार्ले जी, वेरी गुड। मुझे समझ आ रहा है? हाँ। अब ध्यान से समझ, आशा, अब सोच के देख, इसमें इक्वेशंस जो हमने लिखी हैं वो लगेंगी नहीं ना, वो t equals to u by g, a by g, o by g, that's a point। इसीलिए वो बोल रहा था कि इक्वेशंस पे ध्यान देना पड़ेगा, समझ रहा है? आनंद आ रहा है? कितना? जल्दी जल्दी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, गुड। फिर दो आंसर आ रहा है, चेक करना कौन सा है। जल्दी। चले आए देखें, नहीं बस हो गया, देख रहे हैं, आ जाओ, हो सकता है तो फिर माइंड बस आ जाओ, बोलो 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 बोलो, अरे जल्दी बोल, जल्दी बोल। v equals to 20 मीटर पर सेकंड। क्या अच्छा आंसर क्या 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 आ रहा है, बता दीजिएगा। नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, 10 आया, तो कुछ तो आया ना। तो गलत किसने बोला कि 10 गलत है? देखते हैं, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं। आदित्य बोला, प्राचो 15 क्या टाइम के मतलब आवर्स, तो सेकंड। अच्छा ठीक है, ये हो सकता है। तो 3 सेकंड या 1 सेकंड। जल्दी देखते हैं, पल्लवी बोल, चल ठीक है, आ जाओ, चलो। इन्होंने जो भी बोला है उस कंडीशन के हिसाब से, इन्होंने बोला क्या है ये बताओ पहले। कितने ने ऊपर देखा है पार्टिकल? 20 मीटर पर सेकंड। ओके ठीक है भाई, अच्छी बात है, ये 20 मीटर पर सेकंड से गया है। और कहां तक जाने की बातें की जा रही है? 15। कहां तक जाने की बातें की जा रही है? गुड, अरे बोलो बोलो बोलो, नहीं बड़े गुड, अच्छी बात है। नहीं, ये रहा इसका h max वाला पॉइंट। कौन सा वाला पॉइंट? अब हम पहले पता कर लेते हैं कि भाई 15 मीटर तक जा भी रहा है कि नहीं। पहले ये तो
मतलब इनको मतलब तक जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है, सुन रहे हो ना। अब h max का मतलब क्या हुआ बेटा, यहाँ जाके वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। बोलो आया। तो इस कंडीशन के लिए हम लगाते हैं इक्वेशन नंबर 3, दैट इज v square equals to u square plus 2gh। बोलो आया। v हो गया 0 और u कितना है, 20 है, तो 20 का स्क्वायर प्लस 2 और दिस इज -10 ओवर h। बोलो आया ना, नहीं आया, राइट। इन सबको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 20h = 20 × 20। बोलो आया ना, 20 से 20 कौन सा वाला 20 कटेगा, आगे वाला पीछे वाला, ऐसे थोड़ी ना होता है, जिसका डिजाइन वो देखो सुनाने लगी, बहुत ही बढ़िया, गुड। डिजाइन तरीका सेम नहीं है, तो ये हो गया 20 मीटर, ये क्या हो गया भाई, इसका मतलब जा तो है और निकालने का आना है 15 मीटर का, कहाँ निकालना है भाई, इतना तो क्लियर हो गया कि भाई ये उड़ते उड़ते जा तो रहा है और फिर यहाँ से वो वापस भी आएगा। बोलो आया ना, बाहर जा रही है ना, ये रहा तुम्हारा 15 मीटर का मान, इसका मान रहा ये, बोलो आया ना, नहीं आया, बढ़िया। अब अपन पता कर देते हैं कि भाई 15 मीटर पर वो कब पहुंचा है, क्या नहीं वो नहीं पता, वो तो अपन सॉल्व करेंगे, मैं नहीं करता, नहीं आया, अब आ गया, राइट। इस पूरी कहानी के हिसाब से ना हमको क्या पता चल रहा है, बताओ फटाफट। h = ut plus half gt square। बोले मैंने ना, h का वैल्यू कितना, 15, क्योंकि 15 पर ही तो बातें की जा रही हैं, बातें की जा रही हैं, राइट। और u कितना, 20 + 20 - 20 + 20, क्यों भाई, अपवर्ड डायरेक्शन, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 20t plus half, g का वैल्यू -10 over t square। बोलो आया ना, नहीं आया, जानते कैसे हो सब चंगा, 15 = 20t - 5t square, आ गया। इसको थोड़ा सा कमी, थोड़ा सा 5 कुछ खेलो, तो ये हो जाएगा 3 = 4t - t square, t square - 4t plus 3 = 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बन रही है ये, क्वाड इक्वेशन। देखो 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 सही बनी कि नहीं बनी, ये देख लो, कैलकुलेशन देख लो एक बार। अरे क्या हो गया, इतनी तकलीफ क्यों है, कोई बात नहीं, गलत सही अलग बात है, लेकिन समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं आया। यहाँ तक कौन पहुंच गया, गुड गुड, दिनेश है जी, वेरी गुड, सबको माइनस ले लिया उसने, वेरी गुड। चलो अब ये क्वाड इक्वेशन बन रही है, क्या बन रही है ये, क्वाड इक्वेशन, वेरी गुड। जनरल क्वाड इक्वेशन क्या होती है भाई, ax² + bx + c = 0, 0 नहीं 0, हमारे लिए नलायक। कंपेयर करो, a = क्या हो गया, 1 और b = -4 और c = 3। बोलो आया ना, क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, जल्दी बोलो, हाँ राइट, एक मिनट, क्या हम क्या सिंपल करेंगे बताओ, वेरी गुड, फैक्टर निकाल के ना, हर बार फैक्टर निकाल के नहीं कर सकते हैं, बात ये है, इसलिए हम जिससे चलते हैं उससे चलते हैं, कुछ गलत नहीं है। मैथ्स डिपार्टमेंट वाले बिल्कुल कर सकते हैं, बायो वालों के लिए हम इसी बजाय ज्यादा बेटर, कुछ नहीं है, ये मैथ्स थोड़ी ना है, अभी तो हमने यूकेजी में पढ़ी थी, आते थे, यूकेजी पढ़ी है सब, वेरी गुड, मार्कशीट है, देन 3 बार में पास हो, ओह वेरी गुड, चलो ठीक है, गुड। तो ये क्वाड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, सुन रहे हो ना, इस पूरी कहानी का बिल्कुल सही बोल रहा है कि फैक्टर निकाल सकते हैं अपन, निकाल सकते हैं, बट हम इसी से चले तो ज्यादा बेटर है कैलकुलेशन के लिए, सुन रहे हो, नहीं आया, गुड। इक्वेशन बताओ, द्रोणाचार्य इक्वेशन कौन सी थी, द्रोणाचार्य इक्वेशन ना, दुराचार्य नालायक, हाँ राइट, द्रोणाचार्य इक्वेशन, दैट इज t = -b + -b² - 4ac by 2a। क्या खुद के साथ खेल रहे हो, अरे एक तो समझ ही नहीं रहे हो, माइनस b का वैल्यू कितना है, अनंत है अपन सबके सब,
हाँ अनंत b माइनस 4 देखा बताया उससे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ 16 4 into 1 into 3 राइट डिवाइडेड बाय 2 into 1 डन देखना 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 सब सही है ये क्वेश्चन सही है बिल्कुल बढ़िया ये हो गया 4 रोमन हाँ 16 minus 12 4 का रूट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय क्या नहीं आया राइट तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस माइनस 1 कितना हो जाएगा ये नहीं आया एक बारी जब आप पॉजिटिव लोगे तो 2 प्लस 1 एक बारी जब आप नेगेटिव लोगे तो 2 माइनस इसको मिलाओगे तो 3 सेकंड और ये 1 सेकंड व्हाट इज दैट मीन कि जब वो ऊपर जाएगा तब भी वो 15 मीटर मार्क को क्रॉस करेगा और जब वो नीचे आएगा तब भी वो 15 मीटर मार्क को क्रॉस करेगा इसका मतलब 2 बार नहीं आया समझ में आ गया यस सर तमीज से नोट करो गुड बट आलस मत किया करो क्लास में मत किया करो सच में मत किया करो करते हैं हम खूब सारा कर लेते हैं खूब सारा बहुत सारा कर लेते हैं ये कहानियां समझ आई यस सर आप पूछो पूछ लेते हैं आप जबरदस्ती पूछ ले तो आराम से बिल्कुल प्रॉपर तरीके से Done? मतलब ये हुआ प्राचु समझ आया कि नहीं ओके देखो डन ना चलो एक और लिखो a particle dropped from the tower of height. A particle dropped from the tower of height 20 meter. From the tower of height 20 meter. Find the time when it strikes the ground. Find the time when it strikes the ground. Find the time when it strikes the ground. And striking velocity. And striking velocity. आराम से करो बिल्कुल तरीके से सोच समझ के ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 ड्रॉप का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 आराम से ट्राई करो बिल्कुल आराम से एकदम कायदे से सोच के देखो कि क्या बोल रहा है वो किस तरीके से सोच रहे हैं अब यहाँ पर ना हम ना एग्जैक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से ही बातें कर पाएंगे आप मेरी बात समझ रहे हो ना क्योंकि हमने यहाँ पे पार्टिकल को क्या किया है
कहीं से ड्रॉप किया है, अभी तक अपन क्या कर रहे थे, पार्टिकल को हम हमेशा ऊपर फेंक रहे थे किसी एक लोकेशन से। यहाँ हमने टावर की हाइट से पार्टिकल को क्या किया है, ड्रॉप किया है। क्या किया है, तो हम वो वाली इक्वेशन नहीं लगा पाएंगे क्योंकि वो सेगमेंट अलग था, स्पेसिफिक था। नहीं आया समझ में? बढ़िया, ट्राई करके बताएं। वेलोसिटी माइनस पर 20 मीटर पर सेकंड और टाइम 2 सेकंड। जी टाइम 2 सेकंड आ रहा है, देखते हैं आप कैसे हो जाएगा। हाँ तो मतलब ये बचा, ध्यान से समझना, आपने इंटरप्रेट नहीं किया क्या, पार्टिकल को ड्रॉप किया है, पार्टिकल सीधे नीचे आएगा फ्रॉम द टावर ऑफ हाइट 20 मीटर, ये बन रहा है, ये बन रहा है, समझ आया? नहीं आया समझ में? अभी तक अपन क्या कर रहे थे कि किसी एक लोकेशन से पार्टिकल को ऊपर फेंक रहे थे, अब क्या कर रहे हैं, पार्टिकल को ड्रॉप कर रहे हैं। तो अब ये ड्रॉप कर रहे हैं तो वापस थोड़ी ना आएगा, अरे नहीं आया, राइट। अब ध्यान से देखो, यहाँ क्लियर तरीके से देखो कि क्या बोल रहे हैं। ये ड्रॉप करने का मतलब क्या होगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बोलो आया ना, नहीं आया? अब यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं, आज हम इसका देख ले, एक बार खत्म करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल को हमने क्या किया है भाई, ड्रॉप किया है। क्या किया है भाई, तुमको समझ ही नहीं आ रहा है, हमारे गए। अब अगर पार्टिकल को ड्रॉप किया है तो अच्छी बात है, ये है कि हमने कल क्या पढ़ा था, जहां से पार्टिकल को ड्रॉप करते हैं या पार्टिकल जहां से मोशन स्टार्ट करता है वो क्या हो जाता है, ओरिजिन। क्या हो जाता है वो, और वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन नहीं आया, राइट, गुड। तो अब इस पूरी कंडीशन में हमें एक तो टाइम निकालना है। क्या निकालना है भाई, दूसरी बात स्ट्राइकिंग वेलोसिटी निकालनी है। क्या क्या निकालनी है, तीनों इक्वेशंस क्यों लगा रहे हो आप, इक्वेशन आप हमेशा लगा तो रहे हो, यहाँ पर जवाब है अपने पास, जवाब दो, बोलो क्यों लगा रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अब मोशन है और कोई एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यहाँ पे। क्या बोल रहा है, वेरी गुड, एग्जैक्टली, कहानी तो वही है ना यार, एक्सेलरेशन क्या है इसका, कांस्टेंट है, समझ आया? तभी तो हम एक्चुअली में इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव कर सकते थे, नहीं आया, राइट, गुड। तो हमको अब ध्यान से देखो, हमारे पास टाइम निकालने के लिए कितनी इक्वेशंस हैं, 2। कौन कौन सी, एक तो b इक्वल्स टू u प्लस at, बोलो आया ना, एक है b इक्वल्स टू u प्लस at और दूसरी जाएगी at gt लगा दो, ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। कौन सी लगानी चाहिए, दूसरी वाली। पहली क्यों नहीं, पहली, राइट, रीजन, इस इक्वेशन को अगर अपन लगाते हैं तो u तो हो गया 0, निकालना टाइम है, बट हमें v पता नहीं है, लेकिन इस इक्वेशन में हमारे पास h नोन है यार, यस सर, नहीं आया, राइट। इसका मतलब हम एक्चुअली में कौन सी इक्वेशन लगाने वाले हैं, सेकंड इक्वेशन, बोलो आया, यस सर, राइट, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारे क्लियर, यस सर। h कैसा लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, 20 या -20, -20। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, yes, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। तो -20, u कितना है, 0, राइट, एंड दिस इज हाफ ओवर g का वैल्यू -10/t², राइट, यस सर। -20 इज इक्वल्स टू -5t², बोलो है ना, यस सर। 5 बन जाओ, 5 4 जा, कहां तक जाना है, 4 तक जाना, वेरी गुड, 20 तक जाना, 4 तक जाना है, 20 तक जाना, 4 बीच में मिलता है, t² इक्वल्स टू कितना, 4। ये पागल आदमी है, मन की आवाज सुनाई दे, वेरी गुड, नहीं आया समझ में? तो यहाँ से t का वैल्यू कितना आ रहा है, 2 सेकंड, तुमको समझ ही नहीं आया, कितना का सच था, तू सच था, वेरी गुड, वो ऐसे ऐसे कर रहा है, राम राम नायक। हाँ बता दी अटके, इसलिए मैं क्लास में 50 बार देखो बुला रहा हूँ, वेलोसिटी निकल गई थी न्यूयॉर्क सिटी में, वेरी गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, गुड। स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, व्हाट वेलोसिटी, सुनना इधर देखो, स्ट्राइकिंग वेलोसिटी, कौन सी वेलोसिटी, कौन सी इक्वेशन लगा लें, या तो थर्ड लगा सकते हैं या अपन पहली लगा सकते हैं, पहली लगाएं, पहली लगा के खत्म करें, बढ़िया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ
डायरेक्शन ऑफ मोशन। क्या है ये? हाँ वेरी गुड, मोशन, वेरी गुड। b इक्वल्स टू u प्लस gt। बोलो मैडम। Yes, sir. यहाँ u कितना है? 2 सेकेंड। u कितना है? नहीं है क्या? क्यों? अरे सही से ऐसे देख। राइट, गुड। सो इट इज समथिंग 0। बोलो मैडम। g का वैल्यू कितना है? -10। g का वैल्यू कितना है? और टाइम कितना? कितना आया भाई? -20 मीटर पर सेकंड। तो समझ नहीं आया? माइंड लिया? यस सर। बहुत बढ़िया। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ आप लोगों से। बढ़िया, गुड। समझ आया? नहीं आया? वो इक्वेशंस के भरोसे नहीं जीना। जीवन नहीं निकाल सकते हैं अपन को जीवन जीने के लिए करते समझना पड़ेगा। जीवन जीने के लिए पढ़ाई तो ठीक है, वो होती रहती है। वाह, कोई बताओ तो सच में सही बताओ, ऐसा है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ एक है, वो क्या है? अभी जमीन से पढ़ाई करना। समझ रहे हो आप? क्योंकि इसके अलावा कुछ और हमको आता है क्या? आता है बेटा? नहीं आता है। रीजन, जब तक ढंग का प्लेटफॉर्म नहीं मिल जाएगा ना, तब तक आपको जो भी आता है उसका कोई मतलब नहीं है। जब तक ढंग का अच्छा कोई कॉलेज प्लेटफॉर्म नहीं दे देता है, तब तक आपको आपके खुद की जो चीजें आपको अच्छे से आती हैं वो भी नहीं हो पाती हैं। तो उसको ढूंढने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी अब। So just not waste your time. It's 11. It's not just 11 now. 2 महीने से ज्यादा टाइम हो गया है, राइट? हाँ, तो सुबह से सोचो इस चीज को, और ये सब चीजें टफ नहीं है। कंसेप्चुअली चलो, प्रॉपर तरीके से करो, रटना नहीं है। सुन रहे हो ना?